गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम लोग एक कॉम्पोजिशन करेंगे, ठीक है, जिसका टॉपिक मैंने लिया है बेरोजगार या बेरोजगारी की समस्या। ठीक है, इस पर आज हम एक निबंध लिखेंगे क्योंकि आपने बहुत दिनों से लेखन मैंने ऐसे राइटिंग हम लोग ने किया ही नहीं। पता नहीं आप लोगों को कितना हैबिट है, कितना लिख पाएंगे आप लोग। आप लोग तो कुछ प्रैक्टिस कर ही नहीं रहे होंगे। तो सब स्टोरी और पोइट्री तो मैंने पढ़ा दिया, अब थोड़ा कुछ निबंध भी प्रैक्टिस किया जाए। ठीक है, तो बेरोजगारी या बेकारी की समस्या अगर ये टॉपिक रहा, क्योंकि अभी जो जिस तरह से कोरोना पीरियड आया है और उसके बाद में क्या है, बहुत सारे कंपनी बंद हो गए थे, बहुत सारे लोगों का जॉब छूट गया। तो जो समस्या है अभी, जो फिर से उनको जॉब लेना है, फिर से जॉब में जाना है, तो वो जो बेकारी की समस्या जो पहले थी अब वो और अधिक बढ़ गई है। ठीक है, तो इसका कारण क्या है, इसका समाधान कैसे होगा, वो हम लोग उस पर आज चर्चा करेंगे। ठीक है, और इसमें से मैंने कुछ पॉइंट्स यहाँ पर लिखा है। यहाँ पर आपको और भी अधिक अच्छे पॉइंट्स नज़र आते हैं तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है, 400 वर्ड्स हमको कवर करना है इस कॉम्पोजिशन को लिखने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा जो होगा वो होगा प्रस्तावना, अर्थात आपका इंट्रोडक्शन होगा। तो इंट्रोडक्शन आपको जो होगा वो थोड़ा इस तरह से हो जो पूरी तरह से इस कॉम्पोजिशन के जो टॉपिक है उसको जोड़ता हो। जैसा कि आप लिख सकते हैं कि भारत क्या है, भारत एक ऐसा विशाल देश है जहाँ पर जनसंख्या जो है काफ़ी अधिक है। यहाँ पर लोग जो है, जनसंख्या अधिक होने के कारण क्या है, लोगों में माने यहाँ पर भारत में जो है रोजगार की मांग जो है बहुत ही अत्यधिक है ना। तो मैंने लोगों को रोजगार बहुत अधिक चाहिए। तो अब रोजगार जो है, रोजगार क्यों चाहिए, रोजगार इसलिए चाहिए ताकि वो अपने परिवार का भरण पोषण कर सके, अपने परिवार का अच्छी तरह से देखभाल करे, अपनी ज़रूरतों जो अपनी जो कामना है उनकी पूर्ति वो कर सके। ठीक है, तो लेकिन भाई इतना अधिक जनसंख्या होने के कारण जो है हमारे देश में इतने सारे मैंने जो कार्य है, जो जॉब्स है वो कम हो पर जा रहे हैं, वो कम है। तो इसके पीछे तो बहुत सारी चीज़ें हैं। सरकार को हम पूर्ण से दोष नहीं दे सकते हैं, ठीक है, लेकिन सरकार को भी प्रयत्नशील होना चाहिए इस कार्य में कि वो अधिक से अधिक जॉब को उपलब्ध कराएं लोगों को। ज़रूरी नहीं है कि हर कोई इंजीनियर डॉक्टर ही बन जाए, बहुत सारे और क्षेत्रों में जाकर भी लोग जो है अपना व्यवसाय कर सकते हैं और अपने लिए एक अच्छा मार्ग, अपना एक अच्छा फील्ड भी तैयार कर सकते हैं। ठीक है, तो ये प्रस्तावना आपका इस तरह से हो सकता है, इसे और भी बहुत अच्छी तरह से लिखा जा सकता है। अब बेरोजगारी के कारण क्या है, बेरोजगारी के कारण हम देख सकते हैं कि वर्तमान शिक्षा प्रणाली, कहने का मतलब है जो प्रेजेंट शिक्षा का जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें बहुत सारा कमी है। सबसे पहले कमी ये है कि आजकल क्या हो गया है, बुक्स पर ही हम कंसंट्रेट करके लगे, बुक्स पर ही हम बिल्कुल पूरी तरह डिपेंड हो गए हैं कि जो बुक्स में ही जो आ रहा है वो पढ़ना है, एग्ज़ाम देना, पेन पेंसिल एग्ज़ाम देना है, मार्क्स लाना है, बस हो गया। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होगा। तो आजकल मांग है कि बच्चों को किताबी ज्ञान के साथ साथ उनको व्यावसायिक ज्ञान भी दिया जाए। ठीक है, किस तरह से वो अपने अपने जीवन को आगे बढ़ेंगे तो उसके लिए उनको तैयार किया जाए कि यदि वो हर बच्चा जो है उतना अधिक स्मार्ट नहीं होता है कि हर कोई इंजीनियर डॉक्टर बन जाए। जो एवरेज स्टूडेंट्स है, जो बहुत ही कमज़ोर स्टूडेंट्स है, उनका भी हमें सोचना है। ठीक है ना, कि वो भी आगे बढ़ के लिए अपने लिए जीवन का एक अच्छा मार्ग ढूंढ सके, अपने लिए एक अच्छा वर्तमान खोज सके। तो एक कुछ ऐसी शिक्षा दिया जाए जिसमें बच्चों को कुछ बहुत सारा, जैसे कि आप लोग देखते होंगे, सुनते भी होंगे, बहुत सारे ट्रेनिंग सेंटर है जहाँ विभिन्न तरह के चीज़ों का जो है, आईआईटी आपने सुना होगा, जहाँ बहुत तरह की चीज़ों में बच्चों को ट्रेन किया जाता है कि बच्चे, ठीक है, ये बनाना सीखे, वो बनाना सीखे, ऐसा वैसा। तो सिर्फ हायर एजुकेशन ले लेना ही पर्याप्त नहीं है, लेकिन कुछ प्रैक्टिकल जैसा कुछ एजुकेशन भी होना बहुत ही ज़रूरी है। तो ये सब चीज़ें जो है अगर हम लोग स्कूल से ही स्टार्ट किया जाए, उस चीज़ में उस चीज़ को ऐड किया जाए तो ये काफ़ी अच्छा हो सकता है, ऐसा मानना है। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पर पॉइंट लिखा है वर्तमान शिक्षा प्रणाली कि आज हम केवल बुक की शिक्षा पर ही निर्भर ना होकर व्यावसायिक शिक्षा पर भी हमें ध्यान देना चाहिए। दूसरा है आरक्षण। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो यही है। आरक्षण क्या है, एसटी और एससी के लिए सब आरक्षण निश्चित हो गए हैं। ठीक है, उनके लिए सीट बुक्स है, लेकिन जो जनरल है वो कहाँ जाएंगे। जनरल में भी बहुत सारे लोग हैं, जनरल के लिए जो है परसेंटेज अधिक होता है कोई भी एग्जाम को पास करने के लिए, लेकिन एसटी एससी के लिए नहीं होता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इसमें क्या हो रहा है, जो आरक्षण के कारण क्या, जो योग्य नहीं है वो भी जो उस जगह पे चल जा रहे हैं और जो योग्य है वो पीछे ही रह जा रहे हैं। तो ये जो मतभेद हुआ है, ये जो इसके कारण, ये मेरे को लगता है ये उचित नहीं है। इस पर भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए। माने जनरल को भी उतना ही महत्व दिया जाना चाहिए। माने बच्चों को केवल जो है उसके मार्क्स पर ही हम अब जज नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना,
तो दूसरा तीसरा जो मैंने प्रॉब्लम है मैंने कारण है वो है कुटीर उद्योग का विकास। कुटीर उद्योग मतलब जो हम हैंडमेड जो बनाते हैं, जो सामान का तैयारी होता है, जिसे मशीनों का उपयोग नहीं किया जाता है। वैसे जो भारत तो ऐसा ही देश है, भारत तो एक गाँव वाला देश है, एक किसान कृषि प्रधान देश है। तो यहाँ पर कुटीर उद्योग धंधों का बहुत अधिक महत्व है। यदि ऐसे उद्योगों का विकास किया जाए तो मुझे नहीं लगता कि हर कोई जो है बेरोजगार होगा। मैंने हर कोई जो है अपने लिए कुछ ना कुछ पैसा तो अवश्य ही कमा लेगा, मैंने अपनी आर्थिक स्थिति को थोड़ा सुधार ही लेगा। लेकिन इसका क्या हुआ, आजकल भारत में क्या कुटीर उद्योगों का विनाश हो गया है। आजकल बड़ी बड़ी मशीनें आ गई है, बड़े बड़े कंप्यूटर आ गया है, जो क्या कर रहे हैं, मनुष्य के काम कर दे रहे हैं। तो बेचारा मनुष्य क्या करेगा, तो रख नहीं रहे, मनुष्य को जरूरत ही नहीं पड़ रहा है, तो बेरोजगार हो रहे हैं। तो इसलिए कुटीर उद्योगों का फिर से आना बहुत ज़रूरी है। चौथा जो कारण बताया गया, बढ़ती जनसंख्या। हमें जनसंख्या में नियंत्रण करना होगा। जितना अधिक जनसंख्या बढ़ेगा, लोगों के लिए रोजगार की समस्या उतनी ही बढ़ेगी। सरकार भी कितना रोजगार लाएगा, लेकिन अगर जनसंख्या ही बढ़ती रहेगी तो वो भी क्या करेगा। इसलिए जनसंख्या को रोकने के लिए भी हमें सही शिक्षा होना, सही नीतियों का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। और पांचवा मैंने देखा, सरकार की दोषपूर्ण नीतियाँ। सरकार जो है कुछ ऐसी नीतियाँ लेके आते हैं, ऐसे कानून लेके आते हैं जिसके कारण क्या हो, लोगों को उससे बेनिफिट नहीं मिल पाता है। तो सरकार को ये सब चीज़ें भी सोचनी चाहिए। यदि वो केंद्र में कार्य कर रही हैं तो जनता के लिए ही कार्य करे, जनता की भलाई के बारे में सोचकर ही कार्य करे। अभी एक छोटा सा मैं उदाहरण आपको देना चाहूँगी इसका, कि सरकार जो है अभी क्या कर रही है कि अयोध्या में जो है अयोध्या में जो है राम मंदिर बनाने का जो चर्चा हो रहा था वो पास हुआ है। तो वहाँ पर बताया गया है कि वहाँ उस क्षेत्र में अब केवल मंदिर ही नहीं बन रहा, लेकिन उसके आसपास एरिया में बहुत सारी चीज़ें बनेंगी। तो उम्मीद है कि शायद वहाँ पर बहुत सारे लोगों को रोजगार भी मिले। तो ऐसे जो कुछ नीतियाँ जहाँ से मिल रहे हैं, सुधार मिल रहे हैं, हम सरकार को सोचना चाहिए, बहुत सारी नीतियों, अच्छी अच्छी नीतियों को लाना चाहिए। तो ये थे इसका कारण कि बेरोजगार होने का कारण क्या है। तो ये प्रमुख कारण, उसका सुधार करने के लिए, उसको दूर करने के लिए क्या करेंगे, ये जो नीतियाँ है उनमें ही सुधार किया जाए। जैसे कि बढ़ती जनसंख्या पर रोकथाम लगाया जाए, लोगों को समझाया जाए कि परिवार छोटा हो तो ज़्यादा अच्छा होगा। एक बच्चे के परिवेश में, एक बच्चे के भविष्य को बनाने में जितना अधिक हमें सहयोग मिलेगा, 2 या 3 बच्चे को रख के नहीं मिल सकता। क्योंकि आजकल जो क्या है, आर्थिक व्यवस्था जो है बहुत ही कमज़ोर है, और अपनी आर्थिक व्यवस्था अगर सही नहीं है तो हमें परिवार पर भी रोकथाम लगाना चाहिए। वर्तमान शिक्षा प्रणाली में मैंने कहा ना आपको, केवल जो है किताबी शिक्षा को ही महत्व ना दिया जाए, बल्कि व्यावसायिक शिक्षा को महत्व दिया जाए। बहुत सारा ट्रेनिंग जो होता है वो सब चीज़ों को भी दिया, बच्चों को खुद से कर सीखने के वाले जो चीज़ें होती हैं कर दिखाना चाहिए। ये जरूरी नहीं कि बस जो वो केवल साइंस पर ही बेस्ड हो, कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें भी होनी चाहिए जिससे बच्चे सीखें और उसको उस क्षेत्र में भी वो अपना करियर बना सके, ऐसा कुछ होना चाहिए। दूसरा है कुटीर और लघु उद्योगों के को फिर से स्थापित करें, जैसे कि नमक का, फिर माचिस बनाना, फिर टोकरी बनाना, बहुत सारी चीज़ें हैं। आपको लगता होगा कि बहुत साधारण काम है, इसमें व्यक्ति जो है पैसे नहीं कमा सकता है यदि, ठीक है। जो मैकेनिक काम होता है उसको भी बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस मिलना चाहिए। तो छोटे छोटे जो कुटीर उद्योग है उनका भी पूरा निर्माण होना चाहिए, ठीक है। और उचित सरकारी नीतियाँ, और जो सरकार जो भी नीतियाँ लाए वो उचित हो, सही हो, जिसका मानदंड जो है लोगों के समझ में आए। और हमें हर व्यक्ति को बारे में सोचना है। कुछ बच्चे होते हैं जो बहुत ही स्मार्ट होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, उनके लिए है, लेकिन जो नहीं होते हैं उनको भी हमें देखना है, ठीक है। तो बच्चे जो है हमारे, जो स्टूडेंट्स है वो हमारे देश का वर्तमान है, तो उनकी शिक्षा में और उनके चीज़ों भविष्य को सोचना भी बहुत ज़रूरी है। यदि वो अच्छी शिक्षा लेंगे, उचित शिक्षा लेंगे, सभी चीज़ों का ध्यान रखा जाएंगे, तो आगे चल कर वो अपना भविष्य भी अच्छा बनाएंगे। तो शायद फिर अगर सरकार भी बहुत तरह के प्रयत्न करे तो शायद फिर कोई बेरोजगार ही ना रहे। ये केवल बड़े बड़े क्षेत्रों में ही नौकरी नहीं मिलती है, और भी सही क्षेत्रों में भी नौकरी मिलती है। मैंने हर जो भी विषय पढ़े, हर एक विषय में जो है नौकरी उपलब्ध हो, हर एक व्यक्ति जो है मैंने हर क्षेत्र में जो है नौकरी मिल सकती है। जैसा कि अब पोल्ट्री फार्म है, इसका बिजनेस खोल दिए, दूध का बिजनेस खोल दिए, या फिर सब्जी उगा के जो है सब्जियों का एक्सपोर्ट इंपोर्ट किया जा रहा है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं इस तरह की, जो मैंने आप कृषि करना है तो कृषि करने के लिए जो खाद चाहिए, उसका वो जो ज्ञान है वो सब भी आपको उपलब्ध कराना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें होनी चाहिए। तो इससे मुझे नहीं लगता है कि बेरोजगारी दूर नहीं होगी, मुझे लगता है निश्चित रूप बेरोजगारी दूर होगी।
ठीक है। तो ये था आपका टॉपिक बेरोजगारी या बेरोजगार की समस्या। आप पढ़िए इसे, पॉइंट्स को देखिए। यदि आपको लगता है कि और भी अच्छे पॉइंट्स आप इसमें ऐड कर सकते हैं तो ऐड कीजिए, लिखिए और फिर मुझे भेजिए। ठीक है। तो ये पॉइंट्स मैं आपको स्टडी मटेरियल में दे रही हूँ एज अ होम, और स्टडी मटेरियल मैं वर्कशीट में ही दे रही हूँ। आप लोग इसे लिखिए और फिर मुझे सेंड कीजिएगा। यदि फिर भी कोई प्रॉब्लम होता है तो ज़रूर इन्फॉर्म कीजिएगा। और लास्ट वाला है कंक्लूजन जरूर लिखिए कि अगर हम इस सब कारणों को दूर करें, इन सब कारणों में सुधार करें तो निश्चित रूप से हर एक मनुष्य जो है अच्छी शिक्षा करने लगे, अगर उसका सही उपयोग अपने जीवन में करने लगे तो वे बेरोजगार कभी नहीं रहेंगे। कोई माने व्यक्ति जो है उस थोड़ी सी शिक्षा का उपयोग करके भी अपने लिए रोजगार कर ही लेगा। ठीक है। तो आप लिखिए इसे और फिर मुझे भेजिएगा। ओके, थैंक यू।